मैं हिंदी में ही बात करूंगी। हिंदी में बात करेंगे, मराठी में बोलेंगे। नहीं, क्यों मराठी में बोलूं? इधर करते हो उधर करते काम करते ना महाराष्ट्रात मराठी कोणी पण असतं मराठी आधीच पाहिजे तुला। जो जिनका वीडियो प्रसिद्ध हुआ है, जो मुख्यमंत्री थे पहले, उन्होंने माशेलकर कमेटी का अहवाल स्वीकृत किया है, उसमें हिंदी अनिवार्य कर दिया है। हिंदी सक्तीची भाषा म्हणून त्याच्यामध्ये 3 भाषा मराठी, इंग्रजी, हिंदी ती अनिवार्य करा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं, कोशिश करेंगे ऐसा वो बता सकते, बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है। आवाज मग व्हिडिओ मध्ये कसा आवाज व्हिडिओ मध्ये कसा आवाज नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो देश के कई हिस्सों में परेशानी का कारण बना है। भाषा का विवाद, खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में। हाँ, महाराष्ट्र में सरकार ने स्कूलों को हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने का फैसला किया था, लेकिन मराठी लोगों ने इसे हिंदी को थोपने जैसा समझा और बहुत विरोध हुआ, जिससे सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। यह मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, कर्नाटक में भी कन्नड़ भाषा के लिए लोग बहुत जागरूक हैं। बेलगावी जैसे इलाकों में मराठी और कन्नड़ बोलने वालों के बीच झगड़े हुए हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट का एक उदाहरण है, जहां हिंदी साइन बोर्ड हटाने की मांग उठी थी। कन्नड़ वाले चाहते थे कि उनकी भाषा का भी उतना ही सम्मान हो। अब संविधान की बात करते हैं। अनुच्छेद 343 कहता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, लेकिन अनुच्छेद 345 कहता है कि हर राज्य अपनी भाषा चुन सकता है, और अनुच्छेद 350 कहता है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 347 अल्पसंख्यक भाषाओं को मान्यता देता है, और अनुच्छेद 351 दिल्ली को बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन बिना किसी दूसरी भाषा को नुकसान पहुंचाए। 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम के राज्यों को उनकी भाषा के हिसाब से बनाता है, इसलिए लोग अपनी भाषा से जुड़ते हैं, यही उनकी पहचान है। लेकिन जब हिंदी को जबरदस्ती लागू करने की कोशिश होती है तो इसे अपने ऊपर हमला समझने लगते हैं। इसी वजह से महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु जैसे राज्यों में विरोध होता है। तो इसका हल क्या हो सकता है? सबसे पहले यह समझना होगा कि हिंदी जागरूक राजभाषा है, लेकिन भारत की एकमात्र भाषा नहीं है। संविधान ने हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना सिखाया है। सरकार को चाहिए कि वह 3 भाषा नीति को अच्छे तरीके से लागू करे, जहां हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का भी सम्मान हो। एक और तरीका यह भी हो सकता है कि सरकार हर राज्य में अपनी स्थानीय भाषा में सरकार चलाने, पढ़ाई और साइंस बोर्ड का विकल्प दे, ताकि लोगों को अपनापन महसूस हो। बिल्कुल सही। इसके अलावा एक राष्ट्रीय भाषा समानता बोर्ड में भी बन सकता है, जहां भाषा के मुद्दों को बातचीत, समाधान और नीतियों में मदद कर सकते हैं। बातचीत, सम्मान और समझदारी से बनाई गई नीति ही इनका सही हल है। भारत की ताकत उसकी भाषा विविधता में है। सभी भाषाओं का सम्मान ही हमारी एकता की नींव है। आखिर में हमें ये याद रखना चाहिए, एक भारत अनेक भाषाएं सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारे संविधान की असली भावना है।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से चंचल सैनी और वंदना सैनी की रिपोर्ट। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।